जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए सावन सिंह जी के बारे में बताए। पंडित जी ने बताया कि हुजूर एक बार बहुत सुंदर जूतों की नई जोड़ी लुधियाना से खरीद कर लाए। उन दिनों अंग्रेजी जूतों का रिवाज नहीं चला था। पंडित जी को जूते बहुत पसंद आए और उन्होंने जूतों की बड़ी तारीफ की। हुजूर का सौभाग्य था कि किसी की प्रशंसा सुनकर कहते कि अगर तुम्हें पसंद हो तो ले लो, मैं और ले आऊँगा। परंतु इस बार आपने कहा, भाई यह जूता तो नवल किशोर को पसंद आ गया है और वह कह गया है कि अभी बाहर से लौट कर आएगा। परंतु पंडित जी ने वह जूता पहन लिया और कहा, नवल किशोर से मैं खुद निपट लूँगा। पंडित बंसीलाल जी बताते थे कि हुजूर रोज सवेरे स्नान करके जपूजी साहब तथा रात को सोने से पहले भी गुरुबानी का पाठ अवश्य करते थे। सन 1884 में रुड़की कॉलेज से बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर हुजूर अपनी पलटन में वापस आ गए और आपकी बदली मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में कर दी गई। अपनी नौकरी का ज़्यादा हिस्सा आपने कोहमरी, एवटाबाद, नथिया गली, चराट कल्ला बाग आदि पहाड़ी स्थानों में बिताए। शुरू में आप रावलपिंडी, नौशहरा, पेशावर आदि स्थानों में भी रहे। सरगोधा में मोना का प्रसिद्ध रिमाउंट डिपो भी अपनी निगरानी में ही बनवा। 3 अंग्रेज अफसर जिन्हें यह कार्य दिया गया था, इस समय पर पूर्ण न कर सके। न बदलकर जब यह कार्य हुजूर को सुपुर्द किया गया तो वे अफसर बहुत खुश हुए। एक दिन एक देसी अफसर उनको उनसे बेहतर समझ गया, लेकिन कमांडिंग रावल इंजीनियरिंग ने कोई परवाह न की और बोला, साल खत्म होने को है, तुम लोगों ने 7 महीने में कुछ नहीं किया। इस तरह से बजट का रुपया खर्च ही नहीं होगा। हुजूर ने बाकी 4-5 महीने में वह कार्य अच्छी तरह संपूर्ण कर दिया। हुजूर शुरू में बहुत विनम्र थे। जिन दिनों हुजूर ने नौकरी शुरू की थी तब की बात है। आप कॉलेज से नए आए ही थे। एक अंग्रेज अफसर जिसकी निगरानी में हुजूर काम करते थे, वह बदली होकर दूसरे स्थान पर जा रहा था। वह हुजूर से बहुत प्रसन्न था। जिस दिन वह जा रहा था उस दिन हुजूर उसके पास गए और बोले कि मैं एक चीज़ मांगता हूँ। उसने जवाब दिया कि अब तो मैं चार्ज दे चुका हूँ, अब तुम्हें क्या दे सकता हूँ। हुजूर ने कहा, मैं कॉलेज से अभी आया हूँ और काम करने का अनुभव बहुत कम है। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि जो मेरी भी गलतियाँ और खामियाँ आपने देखी हो वे बतला दे। अफसर बड़ा हैरान हुआ और बोला, आज तक इतने सालों में मुझसे ऐसी चीज़ किसी ने नहीं मांगी। फिर उसने खामियाँ उसे दिखाई दी, वे बतला दी। हुजूर उसकी बात को समझकर स्वीकार कर लिए ताकि आगे कार्य और अच्छी तरह से कर सके। बाबू गुलाब सिंह जी हुजूर की नौकरी के दिनों में बहुत समय तक हुजूर के मातहत हेड क्लर्क और स्टोर कीपर रहे थे। वह उन दिनों की बातें सुनाया करते थे। वह बताते थे कि हुजूर बहुत परिश्रमी थे। अपना कार्य इतनी मेहनत और जी जान से करते थे कि लोग भी जो एक
ان میں آپ سے بہت چھوٹے تھے، تھک کر چور ہو جاتے۔ جب بھی کوئی بہت ذمہ داری کا کام آپ سپرد کیا کرتے، پورا کرنے میں آپ اپنا کھانا پینا تک بھول جاتے تھے۔ آپ نے ماتحتوں کو بھی ہمیشہ پوری لگن کے ساتھ کام کرنے کی پریرنا دیتے رہتے۔ جو کارج ان افسر 1 مہینے میں کروا سکتے تھے، اسے حضور 15 دن میں پورا کروا لیتے۔ آپ کی نمرتا اور پریم پورنک وچنوں نے ماتحتوں کا دل جیت لیا تھا۔ وہ آپ کا حکم پورا کرنے میں خوشی محسوس کرتے۔ حضور کبھی کسی کے پرتی خستی یا کٹھور ویوہار نہیں کرتے۔ سمے کی پابندی، کرتویہ کے پرتی لگن اور انوشاسن کے آپ سوئم ہی جیتا جاگتا اداہرن تھے۔ آپ کے ساتھی اور ماتحت بھی آپ سے پریرنا پا کر انوشاسن اور لگن کے ساتھ کرتویہ پالن میں جٹے رہتے۔ جہاں بھی کوئی مشکل کام ہوتا، وہاں حضور کو بھیج دیا جاتا۔ مری کا واٹر ورکس بھی حضور کی نگرانی میں ہی بنا تھا۔ بڑی دور سے پانی لانا تھا۔ راستے میں خشت چٹانوں اور درگم پہاڑیوں تھی، جن میں سے پائپ لائن لانا بہت مشکل کام تھا۔ پہلے جو انگریز افسر اس کام میں لگے تھے، وہ چھینی ہتھوڑی سے پتھر کٹواتے تھے، پرنتو اس میں سمے بہت لگتا تھا اور خرچ بھی کافی ہوتا تھا۔ وبھاگ کے بڑے افسروں نے اس پر وچار کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں حضور نے سجھاؤ دیا کہ بارود سے سرنگیں اڑائی جائے تو خرچ بہت کم ہو جائے گا۔ حضور کے سجھاؤ کو پسند کیا گیا اور انہیں اس پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا۔ حضور کے مارگدرشن اور نگرانی میں کاج تیزی سے چلنے لگا۔ جب اس کاج کے انتم پڑاؤ پر پہنچے تو شہر کا وہ بھاگ آ گیا جہاں یورپین لوگوں کے بنگلے تھے۔ اب پائپ لائن کو اس سڑک کے نیچے سے جانا تھا جہاں کچھ بڑے انگریز ویپاریوں کی دکانیں تھیں اور ایک شاندار گرجا گھر تھا۔ ویپاری اور پداریوں نے سرکار کو نوٹس دے دیا کہ اگر وسفوٹ سے ان کی سمپتی کو نقصان ہوا، اگر کھڑکیوں کا ایک شیشہ بھی ٹوٹا تو سرکار کو اس کا ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس پر سرکار کو بڑی چنتا۔ اوپر سے حکم آیا کہ بارود تتھا سرنگ سے وسفوٹ کرنا بند کیا جائے۔ اس لیے پھر چھینی، ہتھوڑی، گھن آدی سے پتھر کاٹنا شروع کیا گیا، پرنتو وہاں کی چٹان بہت خشت نکلی۔ 15 دن کے کام کی پرگتی سے پتہ چلا کہ اس گتی سے 2 برس بھی یہ چھوٹا سا ٹکڑا پورا نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی پوری یوجنا پر جتنا دھن منظور ہوا ہے، وہ اس ٹکڑے پر ہی خرچ ہو جائے گا۔ بڑے بڑے ادھیکاریوں نے اکٹھے ہو کر پھر وچار کیا، لیکن انہیں اس سمے کا کوئی حل نظر نہ آیا۔ آخر حضور سے کہا گیا کہ وہیں کچھ اپائے سوچے۔ حضور نے بتایا کہ ایک اپائے انہیں سوجھا ہے، لیکن اس کے لیے لکڑی کے 300-400 سلیپر کی ضرورت ہوگی۔ کرنل صاحب نے کہا کہ آپ 3-4 ہزار سلیپر لے لیں، لیکن اس کام کو جیسے بھی ہو جلدی پورا کرے۔ تب حضور کو اس یوجنا پر اچھا انوسار خرچ کرنے کا ادھیکار بھی دے دیا گیا۔ حضور نے یہ پربند کیا کہ سرنگیں لگا کر چٹانوں کے اوپر لکڑی کے سلیپروں کی 2-3 تہیں جما کر ان پر بھاری پتھر رکھوا دیا جائے۔ ایسا کرنے سے دھماکوں کا پورا اثر سلیپروں پر ہی ختم ہو جاتا تھا۔ اس حصے میں پائپ لائن ڈالنے کا سارا کاج حضور خود کھڑے رہ کر اپنے سامنے کرواتے تھے۔ حضور کے ماتحت اور مزدور اس کاج میں نپن ہو گئے تھے اور کام اچھی طرح چل رہا تھا۔ ایک دن صبح جب ٹھیک گرجا گھر اور ایک انگریز کی بڑی دکان کے بیچ میں کام چل رہا تھا، حضور کا نوکر دودھ لے کر آیا۔
उस दिन हुजूर सुबह रोज से जल्दी चले आए थे और नौकर से कह आए थे कि दूध मौके पर ही ले आना। हुजूर ने अपने आदमियों को पहले से रखे हुए विस्फोटकों को छोड़ने के लिए कहा और दूध पीने के लिए एक ओर आ गए। हुजूर ने उस जगह पर 8 सुरंगें खुद खड़े होकर अपने सामने लगवाई थी। 4 पर सहतीरें लगा दी गई थी और बाकी 4 पर अभी खड़ी जानी थी। जब हुजूर लौट कर आए तो देखा कि विस्फोट सफलतापूर्वक हो गया था। इस पर आपने कहा कि चलो अब बचे हुए 4 विस्फोटक पर भी स्लीपर लगा दे। इस पर हुजूर के ओवरसियर ने कहा, लेकिन साहब हम तो पहले ही उसमें पलीता फ्यूज लगा चुके हैं। यह सुनकर हुजूर क्षण भर के लिए भौचक रह गए, परंतु दूसरे ही क्षण आप उन विस्फोटकों की ओर दौड़ पड़े जिनमें आग दी गई थी। हुजूर का ख्याल था कि हो सके तो उन पतीलों को बाहर निकाल ले। साथ वाले अफसरों ने आपको रोकना चाहा। वे सब पुकारने लगे, चट्टान फटने ही वाली है, खुदा के लिए लौट आओ। परंतु उस समय हुजूर को अपना ख्याल कहाँ था। उस वक्त का वृत्तांत हुजूर ने एक बार इस प्रकार सुनाया था। उस समय अन्यास मेरे मुंह से प्रार्थना निकली। मुझे थोड़े दिन पहले ही बाबा जी महाराज से नामदान मिला था। मैंने पूरी दीनता से उन्हें याद किया, हे मालिक, इस वक्त मेरी लाज तेरे हाथ में है। अपने शरीर को चोट लगने का मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन वह ख्याल सता रहा था कि वे यूरोपियन अफसर क्या सोचेंगे जिन्होंने मुझे इतनी जिम्मेदारी और जरूरी काम सौंपा था। हुजूर के साथी और मजदूर भयभीत और हक्के बक्के खड़े थे। वे सब आपकी सुरक्षा और सलामती के लिए चिंतित थे, क्योंकि वे हुजूर को बहुत चाहते थे। हुजूर सुरंगों में चले गए। पहले फ्यूज को निकाला तो पता चला कि बत्ती ऊपर से 1/4 इंच जलने के बाद अपने आप बुझ गई थी। दूसरी, तीसरी और चौथी सुरंगों पर गए तो वहां भी वैसी ही हालात थी। चारों बत्तियां ऊपर से थोड़ी थोड़ी जलकर बुझ गई थी। कैसे बुझी यह कोई न समझ सका। उनमें कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि जब उन्हें थोड़ा थोड़ा चाकू से काटकर दोबारा लगाया गया तो बराबर जली। हुजूर फरमाते थे कि उस वक्त सतगुरु दीनदयाल की दया मेहर के प्रति जो भाव मन में आया वह मेरा दिल ही जानता है। रोम रोम गुरु का शुक्रगुजार था। दिल करता था कि तन मन उस गुरु के चरणों में वार दूं, जिसने ऐसे समय में मेरी लाज रखी और रक्षा की। जब हुजूर ने बाबा जी महाराज से इस घटना का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया कि मालिक हमेशा अपने प्यारे भक्तों की मदद करता है। स्वामी जी महाराज तुम्हारे सब कार्य अच्छे करेंगे। हुजूर के मधुर स्वभाव, कर्तव्य पालन, सत्य निष्ठा, सबके प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना आदि महान गुणों की चर्चा सभी करते थे। आपने मातहतों के प्रति आपका व्यवहार करुणा और प्रेम भरा होता था। आपके अफसर आपकी योग्यता, कर्तव्य निष्ठा और इस सबसे बढ़कर आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व पर मुग्ध थे। अंग्रेज अफसरों से तो जो काम कोई और अधिकारी न कर सका था वह हुजूर करा लेते थे। एक बार आपके इलाके में एक अंग्रेज अफसर बदली होकर आया। वह अपने कड़वे स्वभाव, रूखेपन और बदतमीजी के लिए मशहूर था। हुजूर के साथ ही 1 महीने हुजूर के साथ काम करने के बाद उसकी यह हालत हो गई कि वह कई जरूरी बातों में आपसे सलाह लेने लगा। हुजूर सर्विस करने वाले सत्संगियों को हमेशा हिदायत देते थे
कि अपने अधिकारियों का आदर करना, उनकी आज्ञा मानना तथा उनके स्वभाव को परख कर कार्य करना और अपने मातहतों के प्रति प्यार और मधुर व्यवहार करना नौकरी में सफलता प्राप्ति के साधन है। अपने एक अफसर कर्नल लॉन्सबरी का जिक्र हुजूर बड़े प्यार और आदर के साथ किया करते थे। विलायत लौटने से पहले उनसे नामदान के लिए प्रार्थना भी की थी, परंतु इस जन्म में नाम उसके भाग में नहीं था। 28 वर्ष बड़ी योग्यता और सफलता के साथ नौकरी करने के बाद 1 अप्रैल सन 1911 को हुजूर रिटायर होकर डेढ़े आए। उस समय आप एबटाबाद में नियुक्त थे। अभी आपकी सर्विस के 2-3 साल बाकी थे और 55 वर्ष की उम्र होने के बाद भी आपके अफसर आपको सेवानिवृत्त नहीं करना चाहते थे, बल्कि 60 वर्ष की आयु तक सर्विस में रखना चाहते थे। लेकिन अफसरों के बहुत अनुरोध के बावजूद हुजूर 53 वर्ष की आयु में पेंशन लेकर उस महान कार्य को करने डेढ़े आ गए जिसके लिए बाबा जी महाराज ने आपको चुना था। बाबा जी जीवन काल में हुजूर ने कई बार नौकरी छोड़कर गुरु के चरणों में आकर रहने की इजाजत चाही थी, परंतु बाबा जी ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया था। माता जीवनी जी का हुजूर महाराज जी के प्रति गुरु भाव। हुजूर की माता जीवनी जी ने बाबा जी महाराज से नाम लिया था। वह बहुत नेक, सौम्य और अभ्यासी महिला थी। जब बाबा जी ने अपने बाद हुजूर की जानशीन बनाए और हुजूर ने संगत की रहनुमाई की जिम्मेदारी संभाली, तब से माता जी ने हुजूर को कभी पुत्र भाव से नहीं देखा। उसी दिन से उन्होंने हुजूर को गुरु के रूप में देखा और भाव से नहीं देखा, वहीं आदर किया। एक दिन की घटना तो मुझे खुद याद है, ठीक महीना तो याद नहीं, पर इतना याद है कि मुझे नामदान मिले कुछ ही समय हुआ था। उस दिन का पूरा दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। शाम का वक्त था। हुजूर अपने कमरे में से निकलकर खुले आंगन में खड़े थे। सफेद वस्त्र सरकार ने पहने हुए थे और सफेद वस्त्र ही माताजी के शरीर पर थे। हुजूर माताजी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे और माताजी हुजूर के सामने हाथ जोड़े हुए थी। हुजूर का कद लंबा था, परंतु उस समय माताजी के सामने आप बालक के समान लग रहे थे। माताजी का ऊंचा कद, पतला शरीर और लंबा गोल मुख था, जिस पर शाही जलाल के साथ प्रेम भरी विनम्रता एक निराली शान पैदा कर रही थी। उस समय की पूरी बातचीत तो मुझे याद नहीं, केवल इतना याद है कि हुजूर ने फरमाया, माताजी आप हाथ न जोड़ा करें। माताजी ने उससे आदर और प्रेम के साथ उत्तर दिया, नहीं महाराज, मेरे लिए यही ठीक है।